रात के 8:30 बजे एक रेलवे स्टेशन को दिखाते हुए इस फिल्म की शुरुआत हुई, जहां पर हम एक जो नाम के टिकट कलेक्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशानी के साथ अपनी शिफ्ट करके अब घर वापस जा रहा होता है। जब वो अपनी चीजें रखने के लिए अपने लॉकर में आया तो हमें पता चला कि उसकी परेशानी उसकी प्रमोशन को लेकर है। उसने तुरंत ही अपना लॉकर खोला तो उसके अंदर कंपनी की तरफ से एक लेटर था। लेटर में लिखा होता है कि सॉरी, हम आपको प्रमोशन नहीं दे सकते। ये देखकर जो की तो मानो दुनिया ही बदल जाती है, क्योंकि जो इस प्रमोशन के पीछे पिछले 2 सालों से लगातार मेहनत कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मुच्छड़ आदमी आया जो से कहने लगा, देखो जो, तुम्हारी जगह पर प्रमोशन मुझे दे दी गई है, इसीलिए मुझसे ज्यादा सड़ना मत। जो कहते हैं, मैं तुमसे क्यों जलूंगा भाई, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी प्रमोशन। इतना कम नहीं था कि वो मुच्छड़ जो से कहने लगा, अभी तुम्हें घर वापस नहीं जाना, तुम्हें अगली शिफ्ट पर भी ड्यूटी करनी होगी, क्योंकि मैं अब सुपरवाइजर बन चुका हूँ और तुम मेरे ही ऑर्डर्स मानोगे। जो कहता है, वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे अभी घर में एक जरूरी काम है। मुच्छड़ ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसे ही करना। इतना कहकर मुच्छड़ वहाँ से चला जाता है। उसी पल हम देखते हैं एलन नाम की एक खूबसूरत लेडी को, जिसे जो पसंद किया करता था, लेकिन उसने आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वो सोचता था कि एक मर्तबा वो अपनी प्रमोशन को हासिल कर ले, उसके बाद सुकून से एलन को प्रपोज करेगा। लेकिन दोस्तों, अपने जो के लिए चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। उसी के साथ सीन कट होता है और हम देखते हैं ट्रेन का सीन, जहाँ पर जो अब हर एक पैसेंजर से टिकट कलेक्ट कर रहा था। जो एक एक करके हर पैसेंजर के पास आता और उन्हें बड़े प्यार से टिकट के बारे में पूछता, और इसी तरह सारे टिकट्स कलेक्ट करने के बाद जो आखिरी डिब्बे के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात और किसी से नहीं बल्कि एलन से ही हुई। एलन जो से कहती है, मैं बाकी के सभी डिब्बों से टिकट कलेक्ट कर लाई हूँ, इसलिए तुम्हें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ, मुझे पता है कि ये तुम्हारी डबल शिफ्ट है, इसीलिए जाओ, जाके जरा सा आराम कर लो। जो एलन को कहता है, एलन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर जो वहाँ से चला गया और अपनी सीट पर बैठकर आज के दिन उसे प्रमोशन नहीं मिली, इसी के बारे में लगातार सोचे ही जा रहा होता है। इस तरह सोचते हुए उस बेचारे की आंख लग जाती है। यहाँ बाहर हमने देखा कि ट्रेन जहाँ से गुजर रही थी उसके आसपास काफी घना जंगल होता है, और लगातार बारिश होने की वजह से वो मंजर और भी ज्यादा खौफनाक बन गया। अब इसी तरह 1 घंटा बीत जाता है और अब अचानक से ट्रेन काफी ज्यादा लड़खड़ाना स्टार्ट कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेन रुक गई। जो तुरंत ही उठा और सीधा ड्राइवर के कमरे में गया। उसने देखा कि ड्राइवर का डोर अंदर से लॉक्ड है। जो ने ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर खुद ही एक अनाउंसमेंट करता है, जिसमें ड्राइवर ने कहा, आप सब लोग शांत हो जाइए, मैं इस डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूँ, हम कुछ ही देर में अपने सफर को फिर से जारी करेंगे। यहाँ हम देखते हैं जो को, जो तुरंत ही एलन के पास आ जाता है, क्योंकि ट्रेन की हड़बड़ी की वजह से एलन की सभी चीजें यहाँ वहाँ बिखर चुकी थी। वहीं पर उन्हें एड्रियन नाम का एक आदमी भी मिलता है। एड्रियन ने कहा, तुम जाके पैसेंजर्स को संभालो, उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। इसीलिए जो अब बाकी पैसेंजर्स के पास आ जाता है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं ड्राइवर को, जो अब अकेला ही एक टॉर्च लेकर बाहर निकल आया, क्योंकि उसे देखना था कि आखिर ट्रेन रुकी तो रुकी किस वजह से। वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसे अभी भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ हम देखते हैं जो को, जो बाकी के सभी पैसेंजर्स के पास आ जाता है। सबसे पहले जो एक बूढ़े कपल से मिला। बूढ़े आदमी का नाम जेड, जबकि उसकी पत्नी का नाम जेनी था। जो ने उन दोनों को शांत करवाया और तुरंत ही वो एक नीना नाम की काफी खूबसूरत और यंग लड़की के पास आ जाता है। नीना कहती है, मुझे जल्दी से एक पार्टी में जाना है और तुम लोग हो कि जगह जगह पर रुके ही जा रहे हो। जो ने कहा, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ड्राइवर ने कहा है, हम कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्राइवर को, जिसे अभी भी ट्रेन के नीचे क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो ढूंढते ढूंढते काफी आगे तक आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं जो को, जो अब एक औरत जिसका नाम केट होता है उसके पास आकर उसे सहारा देता है। लेकिन तभी उसने देखा कि एक बिली नाम का लड़का, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो लगातार ट्रेन की विंडो से बाहर की तरफ ही देखे जा रहा होता है। जो ने कहा, देखिए सर, आप जरा आराम से बैठ जाइए, हमें नहीं पता कि बाहर कौन सा खूंखार और खतरनाक जानवर घूम रहा है, इसीलिए ट्रेन की विंडो से दूर ही रहना। अगले पल मैथ्यू नाम का एक एशियन लड़का काफी घबराई हुई हालत में अपने सामान को ढूंढ रहा था, जिसे देखकर जो तुरंत ही मैथ्यू को अपनी सीट पे बैठने का कहकर खुद ड्राइवर के कमरे के पास चला गया। लेकिन इस बार वो ड्राइवर से कांटेक्ट नहीं कर पाता। कांटेक्ट करता भी कैसे, ड्राइवर तो खुद टॉर्च लेके बाहर जो निकला हुआ था। अब यहाँ हम देखते हैं ड्राइवर को, जिसे अब फाइनली वो चीज नजर आ ही जाती है जिस वजह से ट्रेन को रुकना पड़ा। ड्राइवर देखता है कि ट्रेन के नीचे एक काफी बड़ा और हट्टा कट्टा हिरन कुचला गया है, जिस वजह से ड्राइवर अब उस हिरन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे जंगल में से काफी खतरनाक और खूंखार आवाजें आना शुरू हो गई। लेकिन ड्राइवर को लगा शायद ही कोई जंगली जानवर होंगे, और वो उन सभी आवाजों को इग्नोर करके दोबारा हिरन को बाहर निकालने में जुट गया। लेकिन अब वो आवाजें काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं, इसलिए ड्राइवर अब ना चाहते हुए भी अपनी टॉर्च को जंगल के अंदर यहाँ वहाँ मारना स्टार्ट कर देता है। बस इतनी ही गलती करनी थी कि जंगल में से एक खूंखार चीज आई और ड्राइवर को पकड़कर नोचना स्टार्ट कर देती है। ड्राइवर की चीखें अंदर बैठे हुए पैसेंजर सुन नहीं पाते, और जब काफी ज्यादा देर हो गई तो फिर जो एक मर्तबा फिर से ड्राइवर के कमरे की ओर जाने लगा। इस मर्तबा जो अपने पास मौजूद चाबियों की मदद से ड्राइवर का रूम ओपन कर लेता है। वो
दोनों जैसे ही अंदर गए तो उन्हें ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि ड्राइवर अपने कमरे में मौजूद ही नहीं था। जो ने बाहर का दरवाजा खोला, लेकिन उसे ड्राइवर वहाँ पर भी कहीं नहीं नजर आया। ऐसा पहले उनके साथ कभी नहीं हुआ था, इसीलिए वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर भी जो ने ड्राइवर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब काफी ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी जो को ड्राइवर का नामो निशान कहीं नहीं मिलता। इसीलिए जो ने अपनी कंपनी में तुरंत ही फोन लगा दिया। पहले तो कंपनी वाले पूछते हैं कि आप आखिर जंगल के बीचों बीच रुक क्यों गए। जो कहते हैं हमें नहीं पता कि ट्रेन किस वजह से रुकी है, और तो और हमारा ड्राइवर भी गायब है। ये सुनकर कंपनी वाले कहने लगे हमारी मदद आने का वेट करो और कुछ भी मत करना। वो कुछ और बता पाते इससे पहले ही फोन के सिग्नल्स चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जो को बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि कम से कम सिग्नल्स तो आने चाहिए थे ना। लेकिन दोस्तों उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होने वाली है। अगले पल जो और एलन ने सभी पैसेंजर्स को एक जगह बैठ जाने का और वापस मदद आने का इंतजार करने को कहा, लेकिन वो पैसेंजर्स जो पर ही भड़क जाते हैं। वो कहते हैं हमें सारी रात यहाँ पे इंतजार नहीं करना, इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी कुछ करो। उनकी हड़बड़ी के अंदर एड्रियन नाम का आदमी उन सब से कहने लगा देखो यहाँ से तकरीबन 1 या 2 माइल्स के फासले पर अगला ट्रेन स्टेशन जरूर होगा, इसलिए बारिश भी खत्म हो चुकी है और हमें बाहर निकलकर आहिस्ता आहिस्ता पैदल ही स्टेशन की तरफ जाना होगा। अगर हम यहाँ रहे तो हम सब लोग अपने अपने कामों से पक्का लेट हो जाएंगे, जिस वजह से बाकी के सभी पैसेंजर्स एड्रियन की इस बात पर राजी हो जाते हैं। एड्रियन ने जो से कहा जल्दी से डोर को ओपन करो। जो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से ऑर्डर्स हैं कि मैं सभी को इस ट्रेन के अंदर ही रखूं जब तक कि हेल्प नहीं आ जाती। एड्रियन कहता है देखो तुम किसी को मत बताना कि हम सब पैसेंजर्स तुम्हारी ट्रेन में थे, तुम कहना ट्रेन सारी की सारी खाली थी। मगर जो ने कहा मैं अपने काम से गद्दारी नहीं करता। ये सुनकर बाकी के सभी पैसेंजर्स जो पर दबाव बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर तुम खोलोगे नहीं तो हम जबरदस्ती तुमसे चाबी ले लेंगे। इसीलिए अब जो बेचारा डर के मारे डोर को ओपन कर ही देता है और सब लोग एक एक करके ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब लोग काफी ज्यादा डरे भी हुए थे, लेकिन उनको अपने अपने कामों पर भी जाना होता है, इसीलिए वो जंगल के पास से होते हुए अपने सफर को जारी रखते हैं। लेकिन उन्हें जंगल में से पता नहीं किस जानवर की अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई। मैथ्यू उन सबको कहता है गाइस मुझे नहीं लगता कि हमारा ये प्लान सही रहेगा, इसीलिए हमें वापस लौट जाना चाहिए। जिस पर वो सभी पैसेंजर्स मैथ्यू को चुप करवा कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी जो ने एलन को बुलाया और कहा कि हम पहले देखते हैं कि रास्ता सेफ भी है या नहीं, तब तक आप यहीं रहिए और हमारे सिग्नल पर आगे आ जाना। इसी तरह जो एलन को लेकर जहाँ से जंगली जानवर की आवाजें आ रही थी वहाँ पर गया। वहाँ जाते ही वो दोनों जो नजारा देखते हैं उसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान और हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वहाँ पर ड्राइवर की लाश काफी बुरी हालत में पड़ी थी। इसीलिए वो दोनों बिना वक्त जाया करते हुए तुरंत ही उन सबके पास आकर उन्हें दोबारा वापस ट्रेन में जाने का कहने लगे। इतना कहते ही वो सभी काफी तेजी से ट्रेन के डिब्बे के पास आ जाते हैं। जो ने तुरंत ही डिब्बे का दरवाजा खोला और वो सभी हड़बड़ी में आकर एक एक करके ट्रेन के अंदर जाने लगे। लास्ट में जो बचता है, लेकिन उसने देखा कि अभी भी जेड और जेनी ट्रेन में नहीं थे, इसीलिए जो दरवाजा बंद किए बिना ही उन दोनों का इंतजार करने लगा और खुशकिस्मती से वो दोनों आ भी जाते हैं। सबसे पहले जेड को ट्रेन के डिब्बे में चढ़ाया गया, लेकिन जब जेनी की बारी आई तो एक काफी खौफनाक दिखने वाला दानव उसकी टांग को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। बाकी सब ने जेनी को अंदर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब कोशिशें नाकाम रह रही थी। इतने में पता नहीं कैसे उस क्रिएचर ने जेनी को फ्री कर दिया, लेकिन हम देखते हैं जेनी की टांग को जिस पर एक बहुत बड़ा काटने का निशान था और उसमें से लगातार खून बहना स्टार्ट हो जाता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि एक तो अब उनकी ट्रेन यहाँ पर रुक चुकी थी, ऊपर से सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, और तीसरा उनको खाने के लिए एक खतरनाक मॉन्स्टर उनका इंतजार कर रहा था। तभी वो सब लोग जेनी को अंदर लाकर उस पर फर्स्ट एड किट और बैंडेज को लगाने लगे। उन्होंने बहुत मुश्किल से जेनी के पाँव में से बहता हुआ खून रोका और बाकी के सभी डरे सहमे हुए एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी अगले ही पल उन्हें बाहर उसी क्रिएचर की आवाज आने लगी जो ट्रेन के यहाँ वहाँ अपने सर को बहुत बुरी तरह पटक रहा था। उसके बहुत ही नुकीले पंजे होते हैं जो किसी भी धातु को बड़ी आसानी से चीर सकते थे। इस दहशत भरे नजारे की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे और तो और बेचारी जेनी को लगातार दर्द ही हो रहा होता है। मगर उनकी अच्छी किस्मत कि उन्होंने देखा कि अब वो दानव वहाँ से जा चुके हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए जो तुरंत ही ड्राइवर रूम में आया और दोबारा से फोन को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार फोन के सिग्नल तो छोड़ो, फोन ही काम नहीं कर रहा था। तभी उसके पीछे बिली आता है जिसने जो से कहा देखो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं बाहर जाकर प्रॉब्लम क्या है इसे देख सकता हूँ। जो कहते हैं क्या गारंटी है कि हम सक्सेसफुल रहेंगे। बिली ने कहा गारंटी तो नहीं, लेकिन यहाँ दुम दबाकर बैठने से तो अच्छा ही है ना कि हम कोशिश करते हुए मरे। ये सुनकर जो कहते हैं फिलहाल हमें अंदर ही रहना होगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम बाहर जाकर ट्रेन को फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। अब आधे घंटे बाद हम देखते हैं बाकी सभी पैसेंजर्स को जो डरे सहमे हुए ये बातें कर रहे थे कि आखिर वो क्या चीज थी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी और काफी शक्तिशाली थी। उन सब
सबकी बातचीत के दौरान ही उन्हें ट्रेन के दूसरे डिब्बे में से काफी ज्यादा शोर की आवाज आने लगी। ये सुनकर वो सभी चौंक गए, मगर जो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उस डिब्बे की ओर बढ़ने लगा। बिली भी उसके साथ गया, जहाँ आवाज का पीछा करते करते वो एक बाथरूम तक आ जाते हैं। उनको नहीं पता था कि इस बाथरूम के अंदर क्या चीज है, इसलिए जैसे ही बाथरूम का डोर ओपन हुआ तो उसके अंदर वही मोटा आदमी जिसका नाम होता है पॉल, वो बाहर आता है, जो डर के मारे वॉशरूम में छुप गया था। बाकी सभी पैसेंजर्स कहते हैं हमें एक साथ रहना होगा, अगर तुम इसी तरह अलग हो जाओगे तो क्रिएचर तुम्हें जान से मार डालेगा। इसी के साथ वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन, जहाँ पर केट ने जैसे ही जेनी की बैंडेज उठाकर देखी तो ये देख बहुत ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि जेनी की हालत पहले से भी बिगड़ चुकी थी। एलन तुरंत ही जो के पास आई और उसे कहती है, देखो जो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की प्लानिंग करनी होगी, वरना जेनी बेमौत मारी जाएगी। उनकी बातचीत के दौरान ही हम देखते हैं ट्रेन की लाइट्स को जो अचानक से बलने और बुझने लगती है। ये देखकर उन सभी के डर में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। इतना कम नहीं था कि सभी के बंद फोन्स पर किसी एक फोन पर फोन आने लगा। सब लोगों ने अपने अपने फोन्स चेक किए, लेकिन उन्हें वो फोन नहीं मिलता। तभी नीना अपना फोन निकालती है और तुरंत ही अपनी मोम से कहने लगी, देखिए मोम, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं, लेकिन प्लीज आप जल्दी से पुलिस को फोन कर दीजिए। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं नीना को, जिसके पास वाली विंडो को तोड़कर वो दानव अंदर आया और नीना को उठाकर सबकी नजरों के सामने ही अपने पास ले जाता है। सब लोग नीना की दर्द भरी चीखें सुनकर काफी ज्यादा डर गए। वो तुरंत ही उस डिब्बे से निकलकर एक दूसरे अलग डिब्बे में आ जाते हैं और एड्रियन ने उस दरवाजे को अपनी बेल्ट से लॉक कर दिया। केट लगातार रोए जा रही थी क्योंकि वो नीना की हेल्प नहीं कर पाए, मगर जेड कहता है, देखो नीना मारी गई, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। अगर तुम लोग इसी तरह करते रहे ना तो हम सब लोग भी एक एक करके मारे जाएंगे। प्लीज पहले तो आपस में ही लड़ना बंद करो और ठंडे दिमाग से यहाँ से बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में जरूर सोचो। तभी जेड जो उसे कहता है, ट्रेन के अंदर कुछ न कुछ हथियार तो जरूरी होंगे ना। और फिर अगले ही पल जो और बिली वो सभी हथियारों को निकाल कर बाहर ले आते हैं। उन्होंने बिना वक्त जाया किए ट्रेन की हर एक विंडो, हर एक दरवाजे को सील करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने डिब्बे को चारों तरफ से काफी ज्यादा सेफ बना दिया और फिर वो सब लोग मदद आने का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत गए, लेकिन जेनी को बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। जेड तुरंत ही उठा और जो के पास आके कहने लगा, देखो जब तुम्हारी कंपनी से बात हुई थी तो उन्होंने कब तक मदद भेजने का कहा था। जो कहता है, सिर्फ उन्होंने कहा था कि मदद आ जाएगी, आप इंतजार कीजिए। ये सुनते ही जेड काफी मायूसी से दोबारा वापस चला जाता है। अगले ही पल जो के पास एड्रियन आया। एड्रियन जो से कहने लगा, देखो दिल को तसल्ली देने के लिए ये काफी है कि हमने अपने चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा ली है, लेकिन यकीन मानो ये सिक्योरिटी उन क्रिएचर्स के सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो एक है तो वो आराम से अंदर आ जाएगा, अगर काफी ज्यादा तो हमारे बचने का चांस 0 है। इसीलिए जब वो अंदर आए, मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत से ट्रेन का दरवाजा खोलना और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। वो सभी इन लोगों को मारने में बिजी होंगे तो हमें काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा, इसीलिए मेरी बात को काफी गौर से सोचना। ये सुनकर जो एड्रियन को चुप करवा देता है, क्योंकि जो नहीं चाहता था कि किसी एक पैसेंजर की भी मौत हो। अगले पल हम देखते हैं जेनी को, जिसने अपने पति पर खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर दी। जब सब लोग वहाँ पर आए तो जेनी की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जो को याद आया कि वही मोटा आदमी जिसका नाम था पॉल, वो उसे काफी देर से नजर नहीं आया। इसलिए वो तुरंत ही समझ गया कि पॉल दोबारा से बाथरूम के अंदर जाकर छुप चुका है। जो तुरंत ही एड्रियन के लाख मना करने के बावजूद उस डिब्बे के दरवाजे को ओपन करके दूसरे डिब्बे में चला गया, जहाँ के बाथरूम में पॉल छुपा हुआ था। उसने पॉल से कहा, देखो पॉल, शोर मत करना और तुरंत ही दरवाजा खोलो और हमारे साथ डिब्बे में चलो। पॉल पहले तो जो की एक नहीं मानता, लेकिन जब उसने देखा कि उसी के बाथरूम की छत पर वो क्रिएचर हमला कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से डोर को ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसकी बुरी किस्मत के डोर ओपन नहीं हो रहा था। यहाँ बाहर खड़े हुए जो ने भी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। पलक झपकते ही वो क्रिएचर बाथरूम की सीलिंग तोड़कर अंदर आया और जो की नजरों के सामने ही पॉल को नोच नोच कर खाने लगा। जो ये नजारा देखकर तुरंत ही अपने डिब्बे के अंदर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वो क्रिएचर ठीक उसी के पीछे है। वो क्रिएचर जो पर अटैक करने वाला था, मगर तभी उस डिब्बे के दरवाजे को वो बाकी सब खोलते हैं और जो को अंदर ले आते हैं। उन्होंने फौरन से उस दरवाजे को लॉक कर दिया, लेकिन वो क्रिएचर इतना ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से क्रिएचर ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो दरवाजा भी तोड़ दिया और उन सभी पैसेंजर्स के बहुत करीब आ जाता है। वो जो पर अटैक करने वाला था के पीछे से एलन ने एक रोड की मदद से उस क्रिएचर को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। बस इतना ही था कि बाकी सब लोग अब चारों तरफ से उस क्रिएचर पर टूट पड़ते हैं। वो क्रिएचर बिली को पकड़कर ऊपर उठा लेता है, लेकिन बाकी सब उस पर बहुत ज्यादा वार करते हैं, जिससे वो क्रिएचर अधमरा होकर नीचे गिर गया और बाकी के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। वो अपने आप को संभाल ही रहे थे कि इतने में वो क्रिएचर दोबारा से उठ खड़ा होता है, लेकिन इस पर बिली काफी गुस्से से फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर उसके मुंह पर लगातार हिट करता है, जिससे वो क्रिएचर अब फाइनली मारा जाता है। क्रिएचर के मरने के फौरन बाद ही हम देखते हैं जेनी को, जो अब उसी क्रिएचर की तरह बदल रही थी। उसको और भी ज्यादा खून की उल्टियाँ आती है, जिस खून की उल्टियों में उसी के दांत टूटकर बाहर आ रहे होते हैं। एड्रियन तुरंत ही उसके पास आया और बाकी सबको कहने
लगा देखो अगर हमें अपनी जान प्यारी है ना तो हमें जेनी को मारना होगा। ये सुनकर जेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एड्रियन कहता है अरे बुढ़ाऊ इतने साल इसके साथ जी ली है, अब ये मर भी जाएगी तो तेरा क्या ले जाएगी। ये सुनकर जेड एड्रियन पर टूट पड़ता है और एड्रियन जेड को धक्का देकर जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से जो आया जिसने एड्रियन पर काफी जोर से वार किया और एड्रियन को बेहोश करके उसने केट से कहा कि एड्रियन को बांध दो और साथ ही जेनी को भी बांध दो और बेचारी केट ऐसा ही करती है। फिर कुछ देर बीत गई और हम देखते हैं जो बिली और एलन को जो अब फाइनली बाहर जाकर ट्रेन को रिपेयर करने के बारे में सोच रहे थे। बिली कहता है देखो एलन तुम्हें कुछ नहीं करना, मुझे लगता है कि मेन पावर सप्लाई की जो तारें हैं वो टूट चुकी है, इसलिए मैं जैसे उन्हें रिपेयर करूंगा तो इंजन की लाइट्स ऑन हो जाएगी, तुम्हें मेरे अंदर आते ही इस लीवर को आगे की तरफ खींच देना और फिर सब कुछ ठीक रहा तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मैथ्यू कहता है मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चलूंगा। इतना कहकर मैथ्यू और बिली बाहर आ जाते हैं। यहाँ अंदर हम देखते हैं जेनी को जो अब आहिस्ता आहिस्ता करके और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जाती है। लेकिन दूसरे सीन में हमने बिली और मैथ्यू को देखा जो अब किसी तरह ट्रेन को तकरीबन आधा रिपेयर कर ही देते हैं और बस कुछ ही देर बाद वो ट्रेन को पूरी तरह रिपेयर कर देंगे। यहाँ अंदर ड्राइविंग रूम में एलन जो के पास आई। एलन ने कहा देखो मैं ये काफी दिनों से कहना चाहती थी, मुझे नहीं पता कि आज हम जिंदा बच पाएंगे या नहीं, इसीलिए आई लव यू। ये सुनते ही जो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन अभी उसे बाकी सभी पैसेंजर्स को यहाँ से जिंदा सही सलामत बाहर निकालना था, इसीलिए जो एलन से कहते हैं हमें फिलहाल काम पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ नीचे हम देखते हैं बिली और मैथ्यू को जो बस ट्रेन को पूरी तरह रिपेयर करने ही वाले थे कि तभी मैथ्यू को जंगल में से नीना की आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है। बिली ने कहा देखो मैथ्यू कोई भी गड़बड़ या बेवकूफी मत करना, लेकिन मैथ्यू नीना की आवाज का पीछा करते करते जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा कि पेड़ पर एक काफी बड़ा क्रिएचर नीना के पेट को काट कर बड़े मजे से खा रहा है और नीना जब उन्हीं में से एक क्रिएचर के अंदर बदल चुकी है वो जानबूझकर मैथ्यू को आवाजें लगा रही थी। मैथ्यू ये नजारा देखकर तुरंत ही ट्रेन की तरफ भागने लगा, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से उसे क्रिएचर घेर लेते हैं और बेचारे मैथ्यू को चीर फाड़ करके उसे जान से मार डालते हैं। मैथ्यू की आवाजें ट्रेन के अंदर बैठे हुए सभी लोग सुन रहे थे। यहाँ बिली ने सभी वायर्स को रिपेयर कर दिया था और फिर पूरी ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। बस अब उन्हें इंतजार करना था बिली और मैथ्यू के अंदर आने का, लेकिन जो कि मैथ्यू तो मारा गया है, इसीलिए बिली जैसे ही अंदर आने लगा तो उसने देखा कि ट्रेन के इर्द गिर्द वही क्रिएचर्स चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने नीचे झुक के देखा कि कहीं ट्रेन के नीचे कोई है तो नहीं, कि तभी उन्हें नीचे कोई भी नजर नहीं आता। हम देखते हैं बिली को जो ट्रेन के ऊपर लटक चुका था। यहाँ ट्रेन के अंदर जो और एलन ने जैसे ही लाइट ऑन की तो सामने उन्हें क्रिएचर्स नजर आते हैं। एलन ने तुरंत ही डर के मारे ट्रेन के लीवर को खींच दिया और फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता करके स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है। बिली बेचारा नीचे ही लटका हुआ था। यहाँ ट्रेन के अंदर हम देखते हैं जेनी को जो फाइनली वैम्पायर के अंदर या कहो उन्हीं जैसे क्रिएचर में बदल चुकी थी। केट ने तुरंत ही एड्रियन को फ्री कर दिया और हम देखते हैं जेनी को जो अब जेड की ओर आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रही होती है। एड्रियन ने जेनी पर अटैक किया, लेकिन जेनी ने एड्रियन के ही मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया, जिससे एड्रियन भागता हुआ केट के पास आ जाता है। यहाँ केट डरी सहमी हुई दरवाजे के पास खड़ी थी। तभी पीछे से एक क्रिएचर आया और उसने तुरंत ही केट को पकड़कर बाहर खींचना स्टार्ट कर लिया। एड्रियन चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने खुद ही केट को टांग मार के केट को ही बाहर फेंक दिया और केट को भी काफी ज्यादा क्रिएचर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं और केट की भी मौत हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं ट्रेन का सीन जहाँ पर एड्रियन अब चुपचाप बैठा हुआ जेनी को जेड को खाते हुए देख रहा था। जेनी जेड को जान से मार डालती है। यहाँ नीचे हम देखते हैं बिली को जो अभी भी बेचारा ट्रेन के नीचे ही लटका हुआ था। जो और एलन देखते हैं कि ट्रेन दोबारा से स्लो हो चुकी है क्योंकि हिरन के नीचे आने की वजह से फ्यूल पाइप लीक हो चुके थे और सारा फ्यूल खत्म हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेन रुक जाती है। यहाँ जेनी अब काफी गुस्से के साथ एड्रियन की ओर बढ़ रही थी। वो एड्रियन को मारने के बहुत ज्यादा करीब थी कि तभी पीछे से जो ने जेनी पर वार करके उसको मार डाला। वो पूछते हैं एड्रियन केट कहाँ है, जिस पर एड्रियन झूठ बोलता है और कहता है कि केट को मॉन्स्टर्स अपने साथ ले गए। तभी ट्रेन रुकने की वजह से सभी मॉन्स्टर्स चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं, लेकिन अब जो डर का मारा ट्रेन के डोर को ओपन कर डालता है, लेकिन पीछे से एड्रियन ने रोड की मदद से जो पर अटैक किया और खुद वहाँ से भाग गया क्योंकि उसे पता था कि मॉन्स्टर्स जो और एलन को जान से मारने के लिए यहाँ पर जरूर रुकेंगे, जिस वजह से एड्रियन को भागने का टाइम मिल जाएगा। वो अपने साथ चाबी को भी लेता है और ट्रेन से भाग जाता है। यहाँ पीछे अब दोनों तरफ से वो मॉन्स्टर्स जो और एलन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी वक्त रहते वहाँ पर बिली आया जिसने उन मॉन्स्टर्स पर आग फेंकना शुरू कर दी। जिस मौके का फायदा उठाते हुए जो और एलन एक रोड की मदद से उस डोर को ओपन कर लेते हैं। वो दोनों तो ट्रेन से बाहर आ गए, लेकिन जब बिली की बारी आई तो उन मॉन्स्टर्स ने बिली को पकड़कर अंदर ही खींच लिया और बेचारे बिली को भी वो मॉन्स्टर्स तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं। यहाँ भागते भागते जो और एलन जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर अब सुबह भी होने वाली होती है। तभी जो और एलन को पता चला कि उनके चारों तरफ मॉन्स्टर्स हैं, इसीलिए जो एलन को किस करके वहाँ से जाने का कह देता है। एलन जो को वहाँ पर छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जो ने कहा वैसे भी मेरी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं है, इसीलिए जाओ और हो सके तो मुझे याद रखना। इसलिए बेचारी एलन रोते रोते हुए जो को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अगले ही पल जो के चारों तरफ
तरफ काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आए और बेचारे जो को भी काट कर अपने जैसा बना लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं एलन को, जो अब बेचारी किसी तरह करते हुए ट्रेन स्टेशन तक पहुँच चुकी थी। उसके हाथ में जो का ही बैज होता है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे फिल्म खत्म नहीं हुई। हम देखते हैं जंगल का सीन, जहाँ पर एड्रियन काफी देर से जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन उसे अभी भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वो एक जगह पर आया जहाँ पर उसे जो दिखाई देता है। उसने जो को जैसे ही आवाज लगाई तो वह देखकर चौंक गया, क्योंकि जो भी अब उन मॉन्स्टर्स जैसा बदल चुका था और फिर वो एड्रियन को नोच नोच कर मार डालता है। इसी के साथ ये दर्द भरी कहानी यही खत्म हुई। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।